आपने ऐसी ऐप्स देखी होंगी जिनके ऊपर लिखा होता है कि आप ये वीडियो देखें, ये गेम खेलें या ये म्यूज़िक सुनें और उसके बदले में पैसे कमा लें। आजकल स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में आजकल इस तरह की ऐप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। अब इस चीज़ के पीछे बिहाइंड द सीन क्या लॉजिक है, हम इस वीडियो में उस चीज़ की बात करेंगे। अ, सबसे पहले तो आप ये समझें कि इसमें प्रोडक्ट कौन है इस तरह की ऐप्स में। बाद में हम बात करेंगे कि क्या इनको ये इस तरह की ऐप्स यूज़ करना ठीक है या नहीं है, वो तो एक अलग टॉपिक है। इस तरह की वीडियोस के अंदर यू आर द प्रोडक्ट। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पे करते हैं ऐप्स को कि यार हमारे एड्स की प्रमोशन करो, हमारे एड्स को आगे पीछे लोगों तक पहुंचाओ। और लेट्स से उसने 100 रुपये दिया ऐप को। अब ऐप क्या करेगी कि 100 में से कुछ पोर्शन 20 रुपये वो या 10 रुपये वो उस यूज़र को देगी जो उसमें से उस ऐड को वॉच करेगा। अब उनमें से बहुत से जो रेशो होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस ऐड पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट परचेज़ भी कर लेते हैं। तो ये एक किस्म का काइंड ऑफ एक कह सकते हैं इसको कि एक मार्केटिंग का तरीका है कि जो भी इन्वेस्टर है वो उस ऐप को पे करता है कि यार मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरी ये घड़ी है, मेरा ये शूज़ है, ये शर्ट है, इसको तुमने लोगों तक पहुंचाना है। ऐप क्या करेगी, लोगों को बोलेगी कि यार इसको देखोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे देखने के। तो लोग शौक से उस पर्टिकुलर ऐप को ओपन करेंगे, उसको उसको उस ऐड को देखेंगे और देखने में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इंटरेस्टेड भी होंगे। एक तो ये तरीका है, ये एक नॉर्मल तरीका है मार्केटिंग का, कंपनीज काम कर रही हैं। अब इसमें बहुत से आजकल स्कैम भी चल रहे हैं। अब स्कैम कैसे चल रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऐप डाउनलोड की जिसमें लिखा हुआ था कि आप ये गेम खेलें या ये ऐड देखें और उसके पैसे कमा लें। अब जब वो ऐप आप अपने पास इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप आपसे आपके एसएमएस, आपकी गैलरी, आपके व्हाट्सएप, इन सब को एक्सेस करने की परमिशन मांगती है। हालांकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि वो आपके व्हाट्सएप को ओपन करे या आपके एसएमएस को ओपन करे। और हम में से बहुत से यूज़र, बहुत से इवन के पढ़े लिखे लोग भी क्या करते हैं कि सिंपली उसको अलाउ कर देते हैं। ठीक है, वो क्योंकि वो जब आप देखते हैं ना मोबाइल के अंदर क्या होता है कि एक एक्सेस का एक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं तो उसके अंदर वो पूछता है कि डू यू वांट टू लाइक गिव एक्सेस टू दिस ऑप्शन और नॉट। तो आप उसको करेंगे अलाउ दिस टाइम या अलाउ ऑलवेज या नेवर। तो कोशिश करें पहले पढ़ लें कि ये एक्सेस मांग रहा है, ये क्यों मांग रहा है। अगर तो ये एक एड्स देखने वाली ऐप है और वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप का या मेरी गैलरी का एक्सेस मांग रही है, तो वो क्यों मांग रही है? क्यों? क्योंकि वो आपका डाटा चुरा चुरा रहे होते हैं बिहाइंड द सीन्स। वो आपको कभी कभार पे भी करते हैं और कभी कभार नहीं भी करते, लेकिन बिहाइंड द सीन वो आपका डाटा जो है वो चुरा रहे होते हैं और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो उठा सकते हैं। क्योंकि जब एक दफ़ा आपका डाटा उनके डाटाबेस में चला गया, वो आपके आगे डाटा को सेल कर सकते हैं और बेशुमार इसके आपका डाटा यूज़ हो सकता है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे यार हमारा डाटा में ऐसा क्या है कि वो आगे क्यों यूज़ होगा। मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो एक कॉमन तरीका है कि आपका डाटा कहाँ यूज़ हो सकता है, ऐसी कंपनीज़ जिन्होंने एड्स चलाने होते हैं उनको चाहिए होता है कि इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है। जब मेरे पास आपकी फ़ोटोज़ आ जाएंगी, मेरे पास आपके एसएमएस आ जाएंगे, मुझे आपकी नेचर का पता चल जाएगा कि आप किस तरह के बंदे हो। फिर आपकी फीड के अंदर, आपके फेसबुक की फीड के अंदर, आपके इंस्टाग्राम की फीड के अंदर मैं उस तरह के एड्स चला सकता हूँ। ठीक है, मुझे पता होगा कि यार इस बंदे को शूज़ पसंद है तो मैं आपको शूज़ के एड्स दिखाऊंगा। या इसके अलावा भी आपका अगर डाटा में लेट से आपकी कुछ पर्सनल पिक्चर्स हैं या कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं, वो ही आउट हो जाएं तो वो एक अलग किस्म का ड्रामा बन जाता है, ब्लैकमेलिंग, और ये एक बहुत वर्स्ट सिनेरियो भी बन सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है वो इस तरह की ऐप्स की तरफ आके अपने आप को बर्बाद क्यों कर रही है। मेरा ये पर्सपेक्टिव है और ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, आपका इस पर डिफरेंट भी हो सकता है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ हलाल भी है या नहीं है। मैं तो इस चीज़ को हलाल नहीं समझता, वैसे मैं इस पर कोई फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को, आप सब अपनी अपनी रिसर्च लाजमी कर लेना, मैं इस चीज़ को हलाल नहीं समझता कि कोई ऐसी ऐप जो आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके सिर्फ एड्स देखें और एड्स देख के उसके पैसे कमा लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें ना आपकी कोई मेहनत लग रही होती है, ना आपका कोई फ़िज़िकली या मेंटली आप किसी चीज़ में कोई एफ़र्ट लगा रहे होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ आप उसको हलाल में काउंट नहीं कर सकते। सेकेंडली, ये आपका टाइम वेस्ट कर रही है। आपने आज कुछ ना कुछ पैसे उससे बना लिए, लेकिन वही टाइम आप अपनी एक वैल्यूएबल स्किल सीखने में लगा सकते थे। आजकल हम सब एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, ये ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करके इतने पैसे बनाओ, एक दूसरे को लिंक शेयर कर रहे होते हैं। बजाय वही टाइम जो हमारी यंग जनरेशन है कोई अच्छी स्किल सीखने में लगाए, कोई अच्छी चीज़ सीखे और अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाए और एक 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 वैल्यूएबल
चीज़ों की तरफ हम लोग फोकस हमारा उससे हटता जा रहा है और बस 100-50 हज़ार रुपये के पीछे हम लोग जो है ना इन रिवॉर्ड्स ऐप के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसका ट्रेंड थोड़ा ख़त्म करें और अपनी स्किल्स पे फोकस करें और कोशिश करें कि लर्निंग की तरफ फ़िलहाल तवज्जो दें। एक दफ़ा जब आपको काम आ जाएगा, वो कोई भी स्किल हो सकती है, तो अर्निंग इतनी मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपके पास स्किल हो, आप फ़ज़ूल चीज़ों के पीछे ना भागें और अपनी जो वर्थ है ना उसको समझें, उसको वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।